हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ मोदक। अभी गणेश का सीजन चल रहा है, गणेश पक्ष आया हुआ है। हमारे गांव में, शहरों में हर जगह गणेश की प्रतिमाएं रखी हुई है। तो आप भी मोदक ज़रूर बनाइए और गणपति बप्पा को भोग ज़रूर लगाइए। तो आज मैं बना रही हूँ खोआ का मोदक। ये है मावा, मैं मार्केट से लाई हूँ। ये है 250 ग्राम, मतलब एक पाव। खोआ हमारा नरम है तो हम इसको हाथ से भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा कर सकते हैं। अगर आपका खोआ थोड़ा कड़ा है तो उसको ग्रेडर से उसको ग्रेट कर लीजिएगा। वैसे तो मार्केट का खोआ फ्रिज में ही रखा रहता है तो थोड़ा कड़ा ही रहता है, पर मेरा खोआ उतना कड़ा नहीं था। फिर भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे ग्रेट कर रही हूँ कि अगर आपका खोआ कड़ा है तो ऐसे ग्रेट कर सकते हैं। फिर ये सब ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप डाल दीजिए कढ़ाई में। कढ़ाई में इसको भुनना है। भुनना क्या, इसका जो घी जमा हुआ है उसको पिघलाना है। तो लगभग ये 2-3 मिनट में ही घी हमारा बाहर आने लग जाता है खोआ का। खोआ अगर आपका अच्छा है तो, अगर खोआ आप घर में बनाते हैं दूध से तो वो तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, उसको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुरंत आप कढ़ाई में डालिए और उसको फिर बनाइए, आगे का प्रोसेस कीजिए। अब ये मैं इधर गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दी हूँ। अब लिए हैं पनीर। पनीर है मेरा आधा पाव मतलब 125 ग्राम। तो ये भी मेरा मार्केट का ही है। आप इसको ग्रेट कर सकते हैं या हाथ से भी तोड़ सकते हैं। आप पनीर घर में भी बना सकते हैं। दूध को आप बॉयल कीजिए, फिर उसमें विनेगर या नींबू का रस डालकर उसको फटा दीजिए। फिर बारीक कपड़े में छान कर उसको दबाकर उसका पूरा पानी निकाल दीजिए। आपका होममेड पनीर तैयार हो जाएगा। मेरा मार्केट वाला है तो उसको मैं यही ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। ऐसे मैंने पूरे पनीर को ग्रेट कर लिया है। फिर ग्रेट करने के बाद हम इसको डालेंगे खोआ में, जो हमारा कढ़ाई में है। ये भी अच्छे से गर्म हो गया, पूरा घी अलग छोड़ने लग गया है। अब इसी स्टेज में डाल देंगे पनीर को। पनीर को डाल के आपको अच्छे से मिलाना है, क्योंकि पनीर भी थोड़ा सा कड़ा रहता है। और अगर आपका पनीर पुराना है तो आपका मोदक चुई बन जाएगा, मतलब दांत में चिपकेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा ताज़ा पनीर यूज़ करने का। या तो आप घर में बनाइए या मार्केट से भी आप लाएंगे तो ताज़ा ही पनीर लाइएगा। फिर इसमें डाले हैं 3 बड़े चम्मच शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद उसको अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिलाएंगे तो वो हमारा शक्कर है वो गरम में पूरा मेल्ट हो जाएगा। पनीर और खोआ तीनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे आप गैस का फ्लेम आप एकदम लो रखिएगा, लो मीडियम। और अच्छे से उसको दबाते हुए, मिलाते हुए, प्रेस करते हुए मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपका पनीर और खोआ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर वो कढ़ाई से अलग छोड़ने लग जाएगा। अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे, ये देखिए मेरा मोदक की स्टफिंग क्या, इसी से ही मैं मोदक बनाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मावा का मोदक बनाऊंगी, पर आज बना ही ली। अब देखिए ये अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। ये हरा इलायची का पाउडर मैंने कूट कर पाउडर बना लिया है, फिर उसको डालेंगे। आप किसी भी मीठा बनाते हैं तो उसमें इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। खाने में 4 चांद लगा देती है, स्वाद भी बढ़ा देती है इलायची। फिर इसको अच्छे से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको 20-25 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी ऐसे में आप मोदक बनाएंगे तो मोदक बिल्कुल नहीं बनेगा। मेरा अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है। फिर इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है तो देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे भुरभुरा जैसे दिख रहा है। फिर मैंने लिया है मोदक का मोल्ड, उसमें लगा दी मैंने थोड़ी सी घी, ताकि मोदक उसमें चिपके नहीं। वैसे खोआ में घी रहता है तो घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लगा दीजिए अगर चिपक कहीं जाए तो।
मैंने भी लगाई है। फिर उसको दोनों साइड आप दबाकर उसको जो खोआ का है उसको आप दोनों साइड मोल्ड में लगाइए। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो हाथ से ही गोल गोल लड्डू जैसे बनाइए और मोदक का शेप दे दीजिए, उससे भी आपका ये बन जाएगा। इससे आप पेड़ा भी बना सकते हैं। आप गोल कीजिए और दोनों साइड से प्रेस करेंगे तो आपका खोआ और पनीर का पेड़ा भी बन जाएगा। आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या बनाना चाहेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किए और क्या बनाए। मैं इसको मोदक बना रही हूँ। मेरा मोदक का मोल्ड थोड़ा बड़ा साइज का है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही आता है। तो इसको अच्छे से दबा दीजिए, पीछे से भी अच्छे से पैक करके दबा दीजिए। उसके बाद इसको खोलिए, टूटने का बिखरने का कोई बात नहीं है। देखियो कितने अच्छे से मेरा मोदक बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही मैंने सारे मोदक को धीरे धीरे बना लिया। मेरे इतने में 1 पाव खोआ है तो आधा पाव पनीर है, तो लगभग मेरा इतने में 9 मोदक बना था। तो 9 मोदक में 1 मोदक तो थोड़ा सा छोटा था, तो 8 मोदक भगवान में चढ़ाते नहीं हैं, तो मैंने 7 मोदक ही भगवान में भोग लगाए हैं। फिर उसके बाद घर के सभी मेंबरों को घर में प्रसाद बांट दी है। और ऐसे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अभी गणपति बप्पा का सीज़न चल रहा है तो भोग भी लगाइए और घर वालों को भी खिलाइए प्रसाद। तो ये हमारा ऐसे मोदक बन के पूरा तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। थैंक यू।